देखिए आज हमें मटेरियल डिस्कस करना है, तो मटेरियल में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिस्कस करेंगे आज हम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब एक बात बताओ, आप ये हमें पता था ऑर्डर क्वांटिटी की, हमें एक ऑर्डर में कितना सामान मंगाना है। छोटी सी बात है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो छोटे समझना आप ध्यान से, अगर आप बहुत सारा सामान एक साथ मंगा लेते हो तो क्या दिक्कत आती है, आपको स्टोर की दिक्कत आएगी, पैसा स्टोर हो जाएगा, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपको इतना सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक साथ। उसके ऊपर आपने अगर पैसा ब्याज पे लिया तो कोई इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको स्टोर की दिक्कत आई, पैसा ब्लॉक हो गया आपका। और अगर इस पैसे को ब्लॉक नहीं करते, इस पैसे को कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो आपने देखा कि अगर हम सामान इकट्ठा मंगा ले तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, चोरी का डर रहता है, कॉमन सी बात है। तो आपने देखा चोरी भी हो सकती है सामान, आपको स्टोरेज की दिक्कत भी आएगी, ठीक है ना, और आपको क्या दिक्कत आएगा, पैसा भी ब्लॉक हो जाता है। तो हमें कितना ऑर्डर करें ताकि हमारा बिजनेस भी चलता रहे, कोई मशीन खाली भी ना रहे, एम्प्लॉय भी खाली ना रहे, लेबर भी काम करते रहे और हमारा काम भी चलता रहे, और मिनिमम कॉस्ट आ, वो डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ध्यान समझना। सबसे पहले अभी बात बताओ, छोटी सी बात समझना। आप किताब लेने जाते हो, आप मार्केट एक किताब लेने जाओ, 4 किताब लेने जाओ, खर्चा तो आएगा ही आएगा। आप यहाँ से जाते हो, जैसे मान लो आप यहाँ से गए मधुबन चौक तक, ठीक है, और यहाँ तक जाने का वो खर्चा आता है 50 रुपये का। अब आप वहाँ से एक किताब लेके आए तभी 50 रुपये खर्चा हुआ, चाहे 4 किताब लेके आए तभी 50 रुपये खर्चा हुआ, बिल्कुल सही है, कॉमन सी बात है। आप दूर जा रहे हो कोई सामान वाले हैं शॉपिंग करने, कब आप शॉपिंग करने गए, आप एक ड्रेस लेके आए तब भी वही सेम चार्ज लगा, है ना, और ज़्यादा सामान लेके आओगे तब भी वही चार्ज लगेगा। ये तो है नहीं कि भैया 2 बार 3 बार जाना पड़ रहा है, कॉमन है ना। तो आपको क्या देखना है कि भैया एक बार ऑर्डर पर हम जाते हैं तो कितना पैसा खर्च होता है। अब समझते हैं इसको लॉजिक कैसे। देखो एनुअल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनुअल यूसेज, आपके पास ज़रूरत कितने की है, कितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, कितना ज़रूरत है, 1000 यूनिट। इसको मैं यूनिट मानता हूँ, क्यों, हम ये रुपीज़ में बात नहीं कर सकते। मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, 2 लाख के माल की ज़रूरत है, 3 लाख, अरे वो 2 लाख के माल की ज़रूरत कितने यूनिट की ज़रूरत है ये बताओ। आपने कहा कि सर मैंने 100 रुपये खाना खा लिया, कितना खाया वो बताओ ना। यहाँ पर रुपीज़ से नहीं मेज़र कर सकता, किससे मेज़र करना है, क्वांटिटी से मेज़र, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, एक होता है आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने यहाँ पर लेट किया है 100 रुपये पर ऑर्डर, कि भैया एक बार ऑर्डर करोगे, एक बार आओगे जाओगे 100 रुपये लगता है, 5 बार जाओगे 500 रुपये लगेंगे। समझ में आया क्यों। आप एक बार ड्रेस लेने जाते हो मार्केट में, एक बार गए 100 रुपये खर्चा हुआ, महीने में 4 बार गए 400 रुपये खर्चा हो गया। समझ में आया, इसलिए अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, एनुअल यूसेज हो गया, और लास्ट में क्या, स्टोरेज। आप कोई चीज़ लेके आते हो तो उसे स्टोर भी तो करोगे, कहाँ सड़क पे फेर दोगे। आपका बिजनेस है तो क्या सामान लाए तो स्टोर भी तो करोगे, कोई गोदाम लोगे, वहाँ पर उसे रखोगे, सेफ रखोगे, चौकीदार बैठाओगे। ये तो नहीं लाए सड़क पर फेंक दिया, कोई भी आ रहा है देख रहा है चोरी कर लेगा, ले जाएगा, तोड़ फोड़ हो रही है, नहीं ना। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे कि स्टोरेज का भी खर्चा है, सही है। और ये मान लेता हूँ मैं स्टोरेज का 5 रुपीज़ पर यूनिट। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्या माना, एनुअल यूसेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, और लास्ट में एक परचेजिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट आपने जैसे सपोज माना 10 रुपये, ठीक है ना, पर यूनिट। मतलब अगर आप 1 यूनिट लेते हो 10 रुपये खर्चा आता है। तो ये तो बिल्कुल सेम, ये तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 1000 सामान आप एक अभी ले आओ, 1000 मल्टीप्लाई 10,000 रुपये खर्च होंगे, चाहे टुकड़ों में मंगाओ तब भी 10,000 ही खर्च होंगे। तो ये इतना वेरिएबल, ये इतना दिक्कत नहीं करेगा, ये सेम ही रहेगा। हमें दिक्कत कहाँ आनी है, इन दोनों पे। कहाँ आनी है, इन दोनों पे। समझ में आया क्यों। अगर आप 5 किताब लेने के लिए 5 बार मार्केट जाओगे तो 500 रुपये खर्च होंगे ही होंगे, क्योंकि एक बार आने जाने खर्चा कितना होता है, 100 रुपये का होता है। 5 किताब आपके 2500 रुपये की किताब है,
500 की एक किताब है, सपोज एक बुक कितने की आपके पास 500 रुपीज़, और आपके पास 5 बार जाते हो, मार्केट ज़्यादा घूमने का शौक़ है ना, तो 100 × 5 कितना हो जाएगा 500 रुपये। आपको वो कितने की पड़ेगी 1000 की पड़ेगी ना। और ये दूसरा एक बच्चा है, वो समझदारी वाला काम करता है, वो 5 बुक एक साथ ले आया। हाँ जी, एक बुक कितने की है, एक बुक है 500 की, सॉरी 5 बुक्स थी 500 की, ठीक है, और आपने 100 रुपये खर्च किया हर बार, तो कितने में खर्च कर दिया आपने 1000 रुपये खर्च किए थे। अब ध्यान देना, 5 बुक कितने की है 500, लेकिन आपने 5 बार नहीं जाना, एक ही बार गए फटाफट सारी बुक लिया है, कोई गलती दिक्कत नहीं है ना। ये तो नहीं आज जा रहे हो अकाउंट्स की बुक लेने, कल जा रहे हो अकाउंट्स कॉस्ट की बुक लेने, फिर गए टैक्स की बुक लाने, फिर गए इको की बुक लाने, ये तो समय भी ख़राब होगा और आपको पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, आने जाने में खर्चा कितना होगा। आपने भैया एक बार गए उठा के लिया है सारी बुक, 5 बुक 100 रुपये खर्च कर दिए। अब बताओ क्या बढ़िया है, ये वाला काम बढ़िया है कि ये वाला काम बढ़िया है। क्यों, आपने बोला कि सर ये वाला तो बढ़िया काम है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी ऑर्डरिंग पे पैसा। देखो यहाँ ध्यान देना, ये वाला रेट नहीं पर चेंज हो रहा है, ये तो सेम है। जो बुक का रेट 100 रुपये है, एक बुक 100 की है, 5 बुक 500 की, 5 बुक 500 की है, वो तो कॉमन है। दुकानदार को 500 रुपये लेने हैं आपसे, वो तो लेगा ही लेगा, लेकिन आप क्या बचा सकते हो वो है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। आने जाने खर्चा तो बचा सकते हो, 5 बार जाओगे 500 रुपये खर्च करोगे, यहाँ पर एक ही बार जाना है और एक ही बार बुक लेके आ जानी है। कोई डाउट यहाँ तक? तो यही बात आपको यहाँ भी समझना है इस एग्जांपल के साथ, कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखा कि सर 10 रुपये जो यूनिट है इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये तो कॉमन है, वो पढ़ेगा ही रहेगा। आप बचा क्या सकते हो, आप ये चीज़ें देख सकते हो, स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ में? पहले से कॉपी करो फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब थोड़ा टेबल समझते हैं इसके लिए। ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी क्या बोलेंगे इसे हम, ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर, देखो जैसे समझना, आपको कितना सामान चाहिए 1000 यूनिट चाहिए। आपने क्या किया 1000 यूनिट एक बार में मंगा लिया, कितनी बार ऑर्डर देना पड़ा, एक बार। क्यों, आपने एक बार ऑर्डर किया भैया 1000 यूनिट पहुँचा दो, उसने पहुँचा दिया, समझ में आ गया। नहीं आप चाहते हो कि ये सामान 2 बार में मंगाया जाए, 500 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हो भैया, 500 पीस अभी दे जाए, 500 पीस बाद में दीजिए। आपने बोला कि सर इसको ऐसा कर लो 250 मंगाओ, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। आपने बोला कि सर अगर 200 मंगाते तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 100 मंगाते तो कितने देने पड़ेंगे 10, और अगर 50 मंगाते हो तो 20। मैंने एक रफली एग्जांपल लिया है, ठीक है। क्या बताया कि भैया 1000 मंगाते हो तो एक ऑर्डर, 500 पे 2, 250 पे 4, 200 पे 5, ये ऑर्डर मांगा गया है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है। ऑर्डर कॉस्ट है 100 रुपये पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे 100 का खर्चा आता है। कितने ऑर्डर करना पड़ा, एक, तो 100 रुपये खर्चा हो रहा है। यहाँ बताइए 500 आ जाएगा। यहाँ 10 ऑर्डर करने पड़ रहे हैं, 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे, समझ में? क्यों 100 × 20 कैसा आया, 2000 आ जाएगा। तो देखो आपने क्या किया कि पहले आपने ऑर्डर बताए कि एक ऑर्डर देना है कि 2 ऑर्डर मंगाना है, 4 मंगाना है, 5 मंगाना है, 7 मंगाना है, 10 मंगाना है, 20 मंगाना है, डिपेंड करता है। और आपने इसके बाद क्या निकाल लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब आपको क्या करना है, एक बात सोचो, आपने 1000 का ऑर्डर दे दिया और 1000 यूनिट आ भी गया, तो क्या 1000 के 1000 यूनिट एक साथ आपको स्टोर करने हैं क्या? नहीं ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे सामान आया सारा आपने स्टोर कर लिया,
कुछ आपको फैक्ट्री में भी तो लेके आना है और कुछ बनाना भी तो पड़ेगा। तो 1000 आपके पास आ रहा है, तो ये मत समझना कि ये 1000 के 1000 स्टोर करने पड़ रहे हैं, समझ में आया? आपको कहीं ना कहीं हो सकता है 200 यूनिट आप मंगाओ फैक्ट्री में और 800 स्टोर करो, 700 स्टोर करो, 600 स्टोर करो। तो इसका ना एक एवरेज ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एवरेज। और एवरेज के लिए क्या करते हैं? एवरेज क्वांटिटी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। देखो 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। हम ये मान लेते हैं कि 1000 यूनिट की बात हो रही है तो हम 500 ही स्टोर करेंगे, 500 फैक्ट्री में ले जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। हाँ जी, यहाँ बताइए, इस जगह बताओ 125 समझा कैसा है? यहाँ बताओ, यहाँ बताइए 25। वैसे कॉपी करो। देखिए अब उसके बाद ध्यान देना, आपको क्या करना है, स्टोरेज कॉस्ट की बात करनी है, ठीक है? स्टोरेज कॉस्ट। अब देखो स्टोरेज कॉस्ट मैंने क्या माना था कि 5 रुपये लिया था, क्वेश्चन में देखना 5 रुपये लिखा था। अब देखो 250 यूनिट को भी स्टोर कर रहे हो, 250 इंटू 5 में कितना आएगा? 500 को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, समझे? सॉरी 500 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5 से, तो कितना आएगा? 2500 आ जाएगा। ऐसे 250 करो 5 से कितना आ जाएगा? 1250। यहाँ पे कितना आएगा? 125 इंटू 5, 5 10 25 में 2 5 10 2 12 के तो बस 625। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 500 और यहाँ पर कितना आएगा? 50 इंटू 5 250 125। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। आपके पास क्या आ चुका है अब तक? आपने क्या ध्यान दिया कि सर हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट भी है, और एक लास्ट में कॉलम बनाएंगे परचेज कॉस्ट। देखो परचेज कॉस्ट का मतलब तो कुछ रह ही नहीं जाता। एक यूनिट पे कितना खर्चा होता था? कितने की यूनिट आती है? 10 इंटू 1000 करो कितना आएगा? 10,000। और हर बार 10,000 ही रहेगा। तुम टुकड़ों में सामान मंगाओ चाहे बल्क में मंगा लो इकट्ठा, पैसा तो उतना ही खर्च होगा ना भैया। 10 रुपये रेट है, 10 का ही देना पड़ेगा, ये सेम रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ध्यान देना, आपके लिए परचेज कॉस्ट बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बुक्स का, उसमें आपने क्या देखा था? 500 रुपये तो बुक्स के देने ही पड़ रहे थे, चाहे 5 बार में लाओ चाहे 1 बार में लाओ। फ़र्क कहाँ पड़ रहा था? आने जाने के खर्चे में फ़र्क पड़ रहा था। आपने सीखा, आपने देखा कि सर 5 बार गई तो 500 रुपये खर्च कर दिए, या 1 बार गई तो 100 रुपये खर्च कर दिए, फ़र्क वहीं पड़ने वाला है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, कॉस्ट की दिक्कत नहीं है। अब देखना, इस लॉजिक समझना। अब इन दोनों को देखो, ठीक है? क्या बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे? 2600। 200 प्लस 1250, 400 और 600 25, 1025, 500 और 500 1000 और 250, 2000 और 125, 2125। अब आप चेक कर लो तो कहाँ पर खर्चे कम आ रहे हैं, किस जगह? और इसके मैं आगे भी जा रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं अभी, मैं एक बड़ा सा गोला और लगाने वाला हूँ, समझ में? अब आपने क्या देखा कि सर सबसे कम खर्चे जो मिनिमम कॉस्ट है वो यहीं आ रही है। एक चीज़ फील करना, आपके लिए परचेज कॉस्ट चैलेंज नहीं है, वो तो देने ही पड़ेंगे। 5 बार में जाओ, 10 बार में जाओ, 1 बार में जाओ, वो तो भैया मेन है, वो देने ही पड़ेंगे, वो तो यूनिट कॉस्ट है। लेकिन आप क्या बचा सकते थे? वो है आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। बिल्कुल सही है। आप चेक करो कब से कम खर्चे कहाँ आ रहे हैं? 1000। तो आपके लिए कितने का ऑर्डर देना पड़ेगा? और ये 200 क्या बन जाएगा आपके लिए? री इकोनॉमिक ऑर्डर
क्वांटिटी। क्या बन गया? इकोनॉमिक ऑर्डर। ऐसे इकोनॉमिक मतलब क्या है? हमें इकोनॉमिकली देखना है, कम से कम खर्चे आने चाहिए। हमें 200 का अगर ऑर्डर करेंगे तो हमारे खर्चे कम से कम आएंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ फील करना, जो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है क्या वही मेरा स्टोरेज कॉस्ट है? बिल्कुल सही है। आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वही स्टोरेज कॉस्ट। तो जिस सिचुएशन पे ये टेबल अगर मान लो इस जगह वो लाई नहीं करता तो हम कोई और कई सारे टेबल बनाते, इसमें थोड़ा ऐड करते, 200 250 150 पे लेते, 75 पे लेते, कई से यूनिट्स पे लेते। अब मेरा लेकिन यहीं पे काम चल गया, इक्वल आ गया। आपने क्या देखा, जिस जगह मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट के बराबर हो जाए तो मेरे लिए क्या बन जाता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बन जाता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन अब आपको ये पूरी टेबल सीखनी समझाने के लिए था, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, उसी से काम चल जाएगा। फॉर्मूला बना कैसे वो डिस्कस करते हैं। पहले से कॉपी कर लो। देखिए अभी आपने टेबल से अकॉर्डिंग किया, टेबल समझ में आई पूरी की पूरी। अब इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। आपने देखो क्या देखा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये कब इक्वल हो रहा है? जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट बराबर है। देखिए आपका एनुअल यूजेस कितना था? आपको 1000 डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितना था? अपने ऑर्डर थे 200 का, इनटू में 100 कितना आ जाएगा? ये 500 आ जाता था। ये तो आपने किया था। तो अब आपको ध्यान देना, स्टोरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। आपको पास सबसे पहले निकालते हैं एवरेज, और एवरेज को मल्टीप्लाई करते थे हम स्टोरेज वाले से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एवरेज कैसे निकलेगा आपके पास? ये यूजेस ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड करते थे 2 से, और मल्टीप्लाई कितने से करते थे? स्टोरेज कॉस्ट से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक चीज़ समझना, अब एक ध्यान देना, 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो अगर मैं दोनों तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कॉस्ट पर ऑर्डर को मैं C लिख लेता हूँ। कॉस्ट पर ऑर्डर में क्या लिख रहा हूँ? C। ऑर्डर क्वांटिटी इनटू में ये S लिख लो, स्टोरेज कॉस्ट मैंने S से रिप्रेजेंट किया। समझा यहाँ तक? 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, बट यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और इधर भी मल्टीप्लाई करो। अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई स्क्वायर बन जाएगा। 2AC ऑर्डर क्वांटिटी का स्क्वायर, समझा कैसे है? यह स्क्वायर हो गया, और ये डिवाइड में जाएगा 2AC अपॉन में S, और ये रूट में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का छोटा सा फॉर्मूला है क्या? 2 मल्टीप्लाई एनुअल यूजेस इनटू में C मतलब क्या बेटा? कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, और डिवाइड बाय S मतलब क्या है? स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। S मतलब क्या था? स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। ये फॉर्मूला पूरा बन जाता है किसका? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कोई डाउट यहाँ तक? अब फॉर्मूले को देखो पुट करके सीखते हैं। आपके पास एनुअल यूज कितना था? आपके पास 1000 यूनिट था, ध्यान देना, 1000 मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था? 100, और स्टोरेज कॉस्ट कितनी थी? 5 थी। चेक कर लो क्या आ जाएगा? ये 5 बन जा 5। देखो रूट के अंदर आ गया ये 40,000। इसका मतलब कितना होता है? अब टेबल में चेक करो 200 ही आ रहा था, और फॉर्मूले में से कितना आ रहा है? 200 ही आ रहा है। तो ये फॉर्मूला ही आपको याद करना है। वो तो पूरा हमने समझा था किस तरह आपने रिप्रेजेंट किया, उसकी बातों को मैं देखा था। अब इसे कॉपी करो फटाफट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एनुअल यूजेस दे रखा है 6400 यूनिट्स, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ 1 रिक्रूटमेंट है ₹75। तो थोड़ा सा आपको लग रहा है नाम क्या दे रखा है ये? तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है आपके पास? ये इसे बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट।
तो आपको ना ये थोड़ा नाम का भी ध्यान देना है। स्टोरेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑफ बात एक ही है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ वन प्रिक्रूटमेंट, एक बार ऑर्डर, इसे बोलते हैं ऑर्डर। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना आता है? 75 रुपीज़ का खर्चा आता है। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या निकालना है? इकोनॉमिक ऑर्डर। क्या होता है फॉर्मूला? 2 मल्टीप्लाई ए इंटू सी अपॉन में एस। सी मतलब क्या था? कैरिंग कॉस्ट, और एस मतलब स्टोरेज कॉस्ट। 2 मल्टीप्लाई 6400 इंटू में कैरिंग कॉस्ट कितना है? सी मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट था आपका, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट 75 था, और स्टोरेज कॉस्ट कितना है आपके पास? 1.50। सी से रिप्रेजेंट किया तो सी, लेकिन बैक में लिखना पड़ेगा ऑर्डर कॉस्ट। अगर आप इसे ओ लिखोगे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा, आपको याद रह जाएगा, क्योंकि ओ से फिर ठीक रहेगा। सॉल्व कर लो, पॉइंट हटेगा, ऊपर 00, सिंगल जीरो गई एक। सॉल्व करो, कैलकुलेटर से कितना आएगा चेक करो। देखिए मल्टीप्लाई करने में कितना आया था आपको, सॉल्व करने पे आपका आया है 6,40,000, बिल्कुल यही है। और इसका आप रूट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 800 यूनिट। तो ये आपका जो आया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया। फॉर्मूला कितना इजी था, 2 मल्टीप्लाई एनुअल यूजेस इनटू में ओसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप ये सी लिखते हो तो ब्रैकेट में लिख दिया करो ऑर्डर कॉस्ट, याद रहेगा। और ये एस मतलब क्या है? स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। थोड़ा सा आपको याद रहने के लिए भी वो याद प्रैक्टिस हो जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे कॉपी कर लो।